हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने चले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का आज हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? PYQ, वो भी जो 2022 में आया होगा। ओके, देखो अब हम बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल्स होते क्या हैं? किसी एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, और फिनॉल्स क्या होते हैं? एनी या एरोमेटिक रिंग के डायरेक्टली अटैच OH ग्रुप को हम फिनॉल बोलते हैं। और ईथर्स क्या होता है? दो एल्काइल्स ग्रुप के बीच में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ईथर्स बोलते हैं। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है कि दिस द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अगर आप बात करोगे तो कह रहा है कि एक एसिडिक मीडियम में हमने अल्कोहल दे रखा है। ठीक है, एसिडिक मीडियम क्या दिया हुआ है? OH ग्रुप गिवन है। ओके, अगर OH ग्रुप एसिडिक मीडियम में गिवन है तो उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे कि क्या हो सकता है। अगर यहाँ देखोगे आप कि H प्लस आयन क्या करेगा, तो हमारे पास जो एसिडिक मीडियम में OH ग्रुप गिवन है वो क्या करेगा? अब OH ग्रुप के साथ हमारा H प्लस आयन रिएक्शन करेगा। इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अगर इसका लोन पेयर क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन के पास डेफिशिएंसी है, तो क्या करेंगे? अटैक करेगा और यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। और वाटर रिमूवल होने के बाद यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का क्या होने वाला है? फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, क्या होने वाला? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने वाला है। अब देखोगे यहाँ की कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद हम क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को आप चेक करोगे कि क्या यहाँ स्टेबलाइज हो रहा है, हाँ कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो हमारा जो कार्बोकैटायन है बेसिकली 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ओके, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर हम स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी होता है। और सेकेंड रिएजेंट दे रखा क्या हमारे पास? HBr प्रेजेंट है। अगर HBr प्रेजेंट है सेकेंड तो रिएक्शन होना चाहिए। बट ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो चेन स्ट्रक्चर गिवन है, क्या उस चेन स्ट्रक्चर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है क्या? क्योंकि कार्बोकैटायन का मतलब क्या हो गया? डेफिशिएंसी होना। ठीक है, डेफिशिएंसी किसका? इलेक्ट्रॉन का, यानी सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। डेफिशिएंट है पी ऑर्बिटल में, बैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि अगर चेन के अंदर ही कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है तो पहले उस चेन के अंदर क्या होता है? साइक्लाइजेशन होने का पॉसिबिलिटी होता है। और इस केस में अगर चेक करोगे तो साइक्लाइज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर रिंग का स्ट्रक्चर चेक 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर 6 मेंबर क्यों नहीं बन सकता? बट ऐसा है कि 6 मेंबर रिंग इसलिए फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि अगर एक ही 6 मेंबर रिंग बनाने जाओगे तो कार्बन की जो बैलेंसी है उसको ब्रेक कर रहा होगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और इस केसेज में आप देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे 6 मेंबर रिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, बट 5 मेंबर रिंग का यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगा। अगर 5 मेंबर रिंग का पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो यहाँ से साइक्लाइज होगा, तो साइक्लाइज होने के बाद हमारे पास 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसा हो रहा होगा और कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। HBr एक आयनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H प्लस Br माइनस। ठीक है, यहाँ डेफिशिएंसी है, Br माइनस अटैक करेगा और क्या बना देगा? हमारे पास एक स्टेबल, बोल सकते हो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपाउंड फर्स्ट इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HI टू गिव हाइड्रोक्सी कंपाउंड A। ठीक है, कह रहा फर्स्ट कंपाउंड जो हमने दिया है ना उसको हीट करना किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जिससे कंपाउंड A का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हिच फर्दर हीटेड विथ जिंक डस्ट टू गिव कंपाउंड B। आइडेंटिफाई A एंड B, यानी क्या हमको A और B को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। चलो लेट्स गो करते हैं क्या करना है। क्या करेंगे? हमारे पास एक बेंजीन रिंग के साथ क्या दिया हुआ है? बेसिकली ये क्या है? एक ईथर है। ओके, पहचानो ईथर से। अब ईथर के साथ क्या हो रहा है कि कंसनट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, कंसनट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन करने के बाद ना हम हीट भी कर रहे हैं। अगर HI की बात करोगे तो H पॉजिटिव एंड I निगेटिव क्या करेगा? इसका लोन पेयर जो ऑक्सीजन का होगा उसके साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग करवाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऑक्सीजन पहले पकड़ेगा और क्या होगा? बेसिकली ऐसा एक फॉर्मेशन होगा जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ बहुत मैटर करता है, हमको इस चीज़ को जानना पड़ेगा। क्या? कि ये इसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। कौन कौन सा? एक तो ए बॉन्ड ब्रेकिंग होने का चांस है, एक बॉन्ड ए ब्रेक होने का चांस है। तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होने के चांसेस है? अगर हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, यानी क्या बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, ये जो बॉन्ड होता है ना लेस पोलर होता है, इसको ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है,
और इस केसेज में क्या होगा, जब इसको हम हीट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास फिनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा। और दूसरा क्या मिल रहा होगा हमारे पास, एक 2 डिग्री आयोडीन फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, एक आयोडाइड स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। यानी हमको तो एक बात पता चल गया कि जो हमारा कंपाउंड ए है ना वो फिनॉल है। अब हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में ही फिनॉल प्रेजेंट है। लेकिन बोल रहा है कि नेक्स्ट रिएजेंट जो हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं कि Zn जिंक डस्ट लगा रहे हैं। यानी क्या, जिंक डस्ट करता क्या है, बेसिकली जिंक एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है और वो करता क्या है कि वो बेसिकली मोर रिएक्टिव एज ए कैटालिस्ट काम करता है। तो इस केस में ना फिनॉल के साथ जिंक डस्ट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हमने एक चैप्टर में डिस्कस भी किया था, तो एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ओके, तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बेंजीन। यानी क्या, हमारा ऑप्शन 4 थी जा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर द बिलो गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। कह रहा हमारे पास एक सीक्वेंस में रिएक्शन गिवन है जिससे ए और बी को बताना है। ठीक है, ये भी 2022 में आया हुआ है कि बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम कंपाउंड फी का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हम ए और बी का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो देखेंगे रिएक्शंस, आराम से देखते हैं। क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन के साथ पहली बार क्या कर रहा है, 2 डिग्री क्लोराइड दिया हुआ है, CH3Cl। ठीक है, अब देखो बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होता है। और इस केस में बेंजीन क्या करेगा, अटैक करेगा और ये क्लोरीन क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जो हमारे पास पहला कंपाउंड मिलने वाला है वो ऐसा मिलेगा। ओके, अब क्या करना है, इसको O2 के साथ रिएक्शन करवा देना है। ठीक, अब O2 के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, तो O2 के साथ रिएक्शन अगर हम करवाने जाएंगे तो हमने फिनॉल अल्कोहल फिनॉल ईथर में इसको पढ़ा भी था कि क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, ऐसा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम क्या करते थे, हाइड्रोलाइसिस कर देते थे। क्या करते थे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, बेसिकली हमको एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मेथड था ये फिनॉल प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल के लिए। ओके, अब देखो हमारे पास कंपाउंड पी मिल चुका है। अब पी का रिएक्शन 2 तरीके से करवाना है। एक बार क्या, Na2Cr2O7 इन पर एसिडिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7 क्या करता है, बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ से अगर उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लगाओगे Na2Cr2O7, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, क्या बनाता है, क्यूनोन बनाता है। ओके, अब देखो जो सेकेंड प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, ए बन गया। और फिर क्या दे रखा है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड। यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता था, जो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो, यानी क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म्ड द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखो यहाँ 2 रिएक्टेंट दिया हुआ है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं। और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाने के बाद क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हमारे पास जो साइक्लिक रिएक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होगा। अब हम सोच रहे होंगे एक चीज़, क्या कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने जाएगा, बट यहाँ एक सबसे बड़ी थ्योरी चलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना बेटा, क्या जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना वो कंजुगेशन में है। समझना इस चीज़ को, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और रिएक्शन करवाते हैं कि ऑक्सीजन के साथ एसिडिक मीडियम का रिएक्शन हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना प्रॉपर कंजुगेशन में है। यानी क्या, उसका जो लोन पेयर है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसके साथ रिएक्शन होना पॉसिबल अभी नहीं है। यानी क्या, H+ का रिएक्शन यहाँ होगा और ये रिएक्ट करके H+ के साथ बॉन्ड करेगा और जो हमारे पास नया स्ट्रक्चर आने वाला है हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकेंड रिएक्टेंट जो दिया हुआ है, क्या सेकेंड रिएक्टेंट ये दिया हुआ है। अब ये क्या होगा, बेसिकली ये कहाँ रिएक्ट होगा, अगर रिएक्शन की बात करेंगे हम इसकी कहाँ होगी, तो इसका लोन पेयर यहाँ अटैक कर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। यानी क्या, लेस स्टेबल
कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और उसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो जल्दी से जल्दी क्या करना चाहता है, वो उस चीज़ को रिलीज करना चाहता है, स्टेबल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जाना चाहता है। और एक रिएक्शन यहाँ बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट मिलेगा जो शायद बहुत कम लोग प्रिडिक्ट कर पाए थे उस समय 2022 में इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हम हमेशा यही पढ़ते आए थे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था ना, वो क्या था, कंजुगेशन में था। और कंजुगेशन होने की वजह से उसकी जो लोन पेयर प्रेजेंट थे ऑक्सीजन के, वो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, और इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होने की वजह से, कंजुगेशन होने की वजह से जो हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है H+ आयन का, वो पाई बॉन्ड के पोजीशन पे हो रहा है, और बाद में रिएक्शन कुछ और ही फॉर्म हो रहा है। ओके, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 ए गैस इज प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि एक एथेनॉल है, उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक गैस इज प्रोड्यूस्ड। द कंपाउंड फॉर्म्ड when the gas is treated with cold dilute aqueous solution Bayer's reagent। फर्स्ट ऑफ ऑल Bayer's reagent होता क्या है? क्या Bayer's reagent? Bayer reagent है क्या? बेसिकली Bayer reagent बहुत कुछ नहीं है, एक नेम रिएक्शन की तरह हम यूज करते हैं, बट इसका क्या नाम है? KMnO4। क्या होता है? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज नोन एज Bayer's reagent। ठीक है, अब कहना है हमारे पास एथेनॉल है, एथेनॉल को लिख लेते हैं CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बना देगा? CH3CH2 पॉजिटिव, और उसको रीअरेंज करके CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या, एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, और एल्कीन फॉर्म होने के बाद इसको क्या करना है, अब इसी एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करवाना है? बेयर रिएजेंट, यानी KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। बेसिकली बेयर रिएजेंट करता क्या है, अगर इसके साथ एल्कीन का रिएक्शन होता है तो डाईऑल का फॉर्मेशन करता है। समझना इस चीज़ को, डाईऑल का फॉर्मेशन करेगा। CH2OH 1,2 डाईऑल बन रहा है। ठीक है, यानी क्या, इसी को हम ग्लाइकॉल बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आई थिंक हमें इसको प्रिडिक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा लोगों को, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना, ये हम एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट यूज करने का एक रीजन्स भी है, इसी को हम गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं। और गिलमान रिएजेंट करता क्या है कि इनका एक मतलब थ्योरी है, जिसको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, कि अगर कोई हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, समझना इस चीज़ को, अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी क्या, ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके इस टाइप के अगर हम क्या, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ओके, एल्कोहल के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट में, सोडियम लिक्विड अमोनिया ROH, ठीक, एक तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो क्या होगा, एक ग्रुप के साथ पाई बॉन्ड बन रहा होगा और एक ग्रुप से फार अवे जा रहा होगा, मतलब दूर पाई बॉन्ड बन रहा होगा। एक ग्रुप के पास, ग्रुप के एडजेसेंट पॉइंट पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। और इस केस को थोड़ा सा देखना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर ग्रुप ना हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ, क्या जी जो हुआ EWG हुआ, विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, दूर जाके बनेगा। ठीक है, यानी क्या, ग्रुप के पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर जो हमारा ग्रुप हुआ वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो कहाँ जाएगा, पास जाके बनाएगा। कहाँ जाएगा, पास जाके बनाएगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे, जो हमारा OCH3 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है ये, बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इसका जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है क्या, OCH3NO2 कहाँ बनने वाला है, ऐसा एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, क्योंकि NO2 के तरफ क्यों नहीं पाई बॉन्ड बना, ये भी तो प्रोडक्ट बन सकता था। जो अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास OCH3NO2 और पाई बॉन्ड यहाँ भी बन सकता था, लेकिन नहीं, NO2 क्या, -I इफेक्ट लगाता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ क्या करता है, खींच के रखता है। अगर विथड्रॉ करेगा तो वहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने के चांसेस नहीं है। यानी इस केस में अगर देखा जाए तो ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन था उस समय। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली गिलमान रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। डन, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। कितना अच्छा क्वेश्चन आया था क्या, कि इसमें अरेंज करना था कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो बेटा हम लोग पढ़े हैं कि -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी -M इफेक्ट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर उल्टा जाएंगे तो प्लस आई एंड प्लस एम या प्लस आर क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से क्या है। अगर NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। OCH3 क्या लगाता है, प्लस आर प्लस एम। ठीक है, ये तो हमारे दोनों मेटा हैं, तो मेटा पे केवल एक ही इफेक्ट लगता है। अगर देखोगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस आई लग रहा होगा। ठीक है, क्या लग रहा होगा, माइनस आई, और OCH3 भी यहाँ क्या होगा, माइनस आई लगेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें दोनों में। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का होगा। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे ना तो हमारा एक ही ऑप्शन गिवन है। क्या, एक ही ऑप्शन गिवन है। अगर देखोगे तो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले ही हम देख लिया, हम लोगों ने किए, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो क्या करते, तो पहले ए, उसके बाद क्या है सेकेंड वाला मेटा प्रोडक्ट बी, उसके बाद क्या आएगा माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद सी, उसके बाद क्या डी। आप कहोगे कि सर दोनों में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, बट देखो माइनस आई इफेक्ट दोनों में लग रहा है। वो CH3 जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी क्या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। अगर देखेंगे क्या है, हमारे पास एल्कोहल गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, एल्कोहल गिवन है, और बोल रहे हैं ना कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो, एसिड बेस रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या हो सकता है, क्योंकि अगला कोई भी रिएजेंट हमारे पास नहीं है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर, यानी क्या हमें मेजर प्रोडक्ट का बताना है। तो मेजर प्रोडक्ट बहुत सारे, मतलब अगर प्रोडक्ट पहला बना दोगे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या करना होगा, पहले 1,2 मिथाइल शिफ्ट, समझ में आया क्या, क्या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, एक मिनट, मिथाइल शिफ्ट। अगर शिफ्टिंग की रीअरेंजमेंट की बात आपने सुना भी होगा, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। वो पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट करते हैं। ये हमारा ऑर्डर होता है। हम सबसे पहले यहाँ क्या है, मिथाइल शिफ्ट होगा। अगर मिथाइल शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा, कार्बोकटायन यहाँ आ जाएगा और -H+ रिलीज कर देंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट ए बन गया। इससे क्या मिल रहा है, अगर पाई बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ क्या लग रहा होगा, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो हाइपर कंजुगेशन से, क्या 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, यानी 10 अल्फा हाइड्रोजन है और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्शन कन्वर्ट A to B। देखो दे रखा है A से B, हमारे पास क्या है, एल्कीन है। एल्कीन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एल्कीन से एल्डिहाइड क्या करोगे, यानी क्या हमारा सबसे अच्छा काम क्या होता है, एल्कीन से क्या बना लो, पहले एल्कोहल, एल्कोहल से क्या बना लो, एल्डिहाइड। हम तो यही पढ़े हैं कि एल्कोहल का अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। ओके, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर एल्कीन हमारे पास कैसा एल्कीन दिया हुआ है, टर्मिनल एल्कीन है और एसिमेट्रिक नेचर का है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन होने की सी एल्डिहाइड बनाना है, याद रखना। अगर हमारा टर्मिनल एल्कोहल बनेगा तभी एल्डिहाइड बन सकता है। अगर हमारा टर्मिनल एल्कोहल नहीं बना, 2 डिग्री या 3 डिग्री बन रहा, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, तो बेटा याद रखना कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है और कीटोन का फॉर्मेशन होगा और 3 डिग्री में तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। ठीक है, एक ही केस में होता है किसमें, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा तो हमारा 3 डिग्री तो है, ऑक्सीडाइज्ड होता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल के लिए PCC लगा नहीं सकते, ओजोनोलाइसिस करवा देंगे तो कीटोन बन जाएगा, HBr से होगा नहीं। यानी क्या हमने पढ़ा होगा, क्या एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, क्या एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में एक टॉपिक पढ़ते हैं हमने, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या होता है, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF और क्या होगा, H2O2 OH-, क्या रिएक्शन बनाता है ये, एक टर्मिनल एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ओके, और टर्मिनल एल्कोहल का फॉर्मेशन करने के बाद हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर दो, PCC लगा दो या PDC लगा दो, जो तुम्हारा मन करे, जैसा ऑप्शन में गिवन रहे। ठीक, ऑक्सीडाइज कर दो और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसी को दिक्कत क्या, चलो गुड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।